गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी को। लंका में अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद जब भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेज दिया और फिर वापस अपने साथ रखने के लिए अपना सतीत्व साबित करने के लिए कहा, तब देवी सीता ने धरती माता का आह्वान किया और उनकी गोद में समा गई। कहते हैं जहाँ देवी सीता पृथ्वी में समा गई थी, वह स्थान सीतावनी में है। एक खाई, एक कुंड जैसा है और कहते हैं सीता उसी कुंड से धरती माता के साथ पाताल में चली गई। तो इसी भाव मुद्रा को लेके आज हम आपके सामने सिसोदिया मैडम का सुनते हैं यह रचना पाठ। मेरी नानी अधन्य में बचपन में रामायण सुना करती थी। मैं YouTube चैनल की बहुत आभारी हूँ। उसके साथ ही गोष्ठी कवि चैनल की बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपनी रचना आज इतने लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जो बचपन से एक प्रश्न था, अपनी नानी से पूछा करती थी कि जब राम के साथ सीता वन चली गई थी तो फिर राम सीता के साथ क्यों नहीं गए, उन्हें अकेले क्यों भेज दिया। मेरी नानी कहती थी, बेटा वो तो उन्होंने नकली सीता भेजी थी, वन में असली सीता तो उनके शयन कक्ष में सोने की थी। पर मेरे बाल मन को ये प्रश्न उत्तर भाता नहीं था और आज तक ये उत्तर नहीं भाया। रचना प्रस्तुत है सीता का भूमि प्रवेश। मैं वो सीता हूँ जिसने राम संग वनवास झेला है। मैं वो सीता हूँ जिसने राम संग वनवास झेला है। मैं वो सीता हूँ जिसने राम से परित्याग झेला है। मैं वो सीता हूँ जिसने राम संग वनवास झेला है। मैं वो सीता हूँ जिसने राम से परित्याग झेला है। तुम्हारे सामने हूँ और मन समझाने को कह लो, असली सीता राम के घर है। तुम्हारे सामने हूँ और मन समझाने को कह लो, असली सीता राम के घर है। जिसे देखा नहीं तुमने, किसी ने भी नहीं देखा। जिसे देखा नहीं तुमने, किसी ने भी नहीं देखा। उसे बस जानता है राम, वो केवल राम के घर है। किसी को यातना देकर कुतर्कों के सहारे खुद को पुजवा ले, मैं ऐसे राम के आगे ये सर झुकवा नहीं सकती। मैं अपनी अस्मिता को, अपनी मर्यादा को यूँ झुटला नहीं सकती। वो सिंहासन जिसे पाने को अपना प्यार ठुकराना पड़े, वो सिंहासन जिसे पाने को अपना प्यार ठुकराना पड़े, बड़ी बेहतर है उससे गर्त धरती। बस इसी में समा जाऊंगी मैं अब। वो मेरे लाडले लवकुश, तुम्हें अधिकार दिलवाकर, तुम्हें सम्मान दिलवाकर, अपने बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए महिलाएं न जाने कितनी कितनी यातनाएं हर युग में सहती आई हैं और सहती रहेंगी। एक दूसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। एक शिकायत खुद से। प्रतिभाओं का गला परिस्थितियों ने घोंट दिया। प्रतिभाओं का गला परिस्थितियों ने घोंट दिया और आकांक्षाएं परंपराओं की कैद में सड़ती रही। प्रतिभाओं का गला परिस्थितियों ने घोंट दिया और आकांक्षाएं परंपराओं की कैद में सड़ती रहीं। और फिर भी झूठी संतुष्टि का मुखौटा लगाए हम खुद को और तुमको छलते रहे। फिर भी झूठी संतुष्टि का मुखौटा लगाए हम खुद को और तुमको छलते रहे। छूने पर फौलाद की तरह सख्त लगने वाले हम, छूने पर फौलाद की तरह सख्त लगने वाले हम, बिना लौ के सुलगते रहे, बर्फ की मानंद गलते रहे। छूने पर फौलाद की तरह सख्त लगने वाले हम, बर्फ की मानंद गलते रहे, बिना लौ के सुलगते रहे और धुआं बनते रहे, बिना लौ के सुलगते रहे और धुआं बनते रहे। अब एक शिकायत तुमसे। तुमने अतीत की गर्त में जिंदा स्मृतियों को दफन कर दिया। तुमने अतीत की गर्त में जिंदा स्मृतियों को दफन कर दिया, वक्त के फावड़े से मिट्टी डालकर। तुमने अतीत की गर्त में जिंदा स्मृतियों को दफन कर दिया, वक्त के फावड़े से मिट्टी डालकर। मैं जानती थी कि तुम ऐसा करो।
मैं जानती थी कि तुम ऐसा करोगे, इसके लिए मुझसे, खुद से, ईश्वर से, यहाँ तक कि मोहब्बत से भी नहीं डरोगे। मैंने प्रेम को प्रभु से भी ऊंचा माना। यहाँ तक कि मुझसे, खुद से, ईश्वर से, यहाँ तक कि मोहब्बत से भी नहीं डरोगे, क्योंकि तुम पुरुष हो। क्योंकि तुम पुरुष हो, सत्य जीते हो और वर्तमान को प्यार करते हो। क्योंकि तुम पुरुष हो, सत्य जीते हो और वर्तमान को प्यार करते हो। और मैं औरत हूँ जो लाशों से लिपट के रोना जानती हूँ, मानती हूँ। और मैं औरत हूँ जो लाशों से लिपट के रोना जानती हूँ, मानती हूँ। पर मैं नहीं जानती थी दोस्त कि तुम ऐसा भी करोगे। पर मैं नहीं जानती थी दोस्त कि तुम ऐसा भी करोगे। लंबी बीमारी से तंग आकर जिंदा दफन कर दोगे। लंबी बीमारी से तंग आकर जिंदा दफन कर दोगे। अब आपके सामने एक रचना और प्रस्तुत कर रही हूँ। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। हम तो जाबाज हैं, हौसला जनाब रखते हैं। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। हम तो जाबाज हैं, हौसला जनाब रखते हैं। तीरगी मने अंधेरा, तीरगी हमसे जीत कर देखे, तीरगी हमसे जीत कर देखे। स्याह रातों में उजालों के ख्वाब रखते हैं। स्याह रातों में उजालों के ख्वाब रखते हैं। और जिनका याराना है गरकाबे बलाओं के साथ। गरकाबे बला बेड़ा गर्क कर देने वाली समुद्री हवाओं को कहते हैं। जिनका याराना है गरकाबे बलाओं के साथ, हम वो पतवार लिए अपनी नाव रखते हैं। हम वो पतवार लिए अपनी नाव रखते हैं। और रात दिन पानी में रहते हैं बहुत गहरे में। रात दिन पानी में रहते हैं बहुत गहरे में। हम वो मोती हैं जो खुद अपनी आब रखते हैं। हम वो मोती हैं जो खुद अपनी आब रखते हैं। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। हम तो जाबाज हौसला जनाब रखते हैं। तुम कभी आना पर फुर्सत निकाल कर आना। तुम कभी आना पर फुर्सत निकाल कर आना। पुरानी नज़्मों के सुर अब भी शबाब रखते हैं। पुरानी नज़्मों के सुर अब भी शबाब रखते हैं। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। और तुम अगर रूठ कर ना आओ मत आओ। तुम अगर रूठ कर ना आओ मत आओ। तुम्हारी गज़लों की पहली किताब रखते हैं। तुम्हारी गज़लों की पहली किताब रखते हैं। और ये जो शेर है इसमें पूरा मेरा चरित्र है। लिहाज है ये बुज़ुर्गों की सीख है। लिहाज है ये बुज़ुर्गों की सीख है। वरना हम तेरे हर सवाल का जवाब रखते हैं। हम तेरे हर सवाल का जवाब रखते हैं। पत्थरों को भी हंसाने की ताब रखते हैं। हम तो जाबाज हौसला जनाब रखते हैं। 4 लाइनें और सुनाना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से, ज़िल्लत के हलवे से इज़्ज़त की रोटी अच्छी होती है। लेकिन जिस बदनसीब को रोटी ही ज़िल्लत से मिले वो क्या करे। हमने ज़िल्लत को भी इज़्ज़त से जिया है ऐसे। हमने ज़िल्लत को भी इज़्ज़त से जिया है ऐसे। उनकी गाली को दुआ मान लिया हो जैसे। उनकी गाली को दुआ मान लिया हो जैसे। ज़िंदगी जहर है हम फिर भी पिए जाते हैं। ज़िंदगी जहर है हम फिर भी पिए जाते हैं। रोज़ ही मरते हैं, मर मर के जिए जाते हैं। प्याला राणा जी का मीरा ने पिया था जैसे। हमने ज़िल्लत को भी इज़्ज़त से जिया है जैसे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक मजदूरिन जी रही है। इस मजदूरिन को मेरी अपार श्रद्धा है। ए मजदूरिन तेरा बहुत बहुत उपकार। ए मजदूरिन तेरा बहुत बहुत उपकार। कैसे तूने संस्कारों का इतना बड़ा किया सत्कार। ए मजदूरिन तेरा बहुत बहुत उपकार। और कैसे तूने संस्कारों का इतना बड़ा किया सत्कार। दीप जलाकर ख़त्म कर दिया सब्ज़ी वाला तेल। दीप जलाकर ख़त्म कर दिया सब्ज़ी वाला तेल। सच बतलाइए खील खरीदी कितनी विपदा झेल। सच बतलाइए खील खरीदी कितनी विपदा झेल। मजदूरी से थक कर आकर कैसे लीपा आंगन। मजदूरी से थक कर आकर कैसे लीपा आंगन। और रहा सना फिर भी मिट्टी में तेरा आंचल पावन। रहा सना फिर भी मिट्टी में तेरा आंचल पावन। और झिलमिल झिलमिल हंसता आंगन जलता दीपक रोती बाती। झिलमिल झिलमिल हंसता आंगन जलता दीपक रोती बाती। कल अभाव के अंधियारे में हो न सकेंगे तेरे साथी। कल अभाव के अंधियारे में हो न सकेंगे तेरे साथी। और काश कि अपने बस में होता तेरे घर सूरज बन रहते। काश कि अपने बस में होता तेरे घर सूरज बन रहते। तेरे श्रम के संदेशों को हम अपनी किरणों से देते। तेरे श्रम की किरण हम अपनी किरणों से देते। तेरे श्रम के संदेशों को हम अपनी किरणों से देते। ए मजदूरिन तेरा बहुत बहुत उपकार। कैसे तूने संस्कारों का इतना बड़ा किया सत्कार।
तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।